आज जितने 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 तथाकथित, पंडित जी तथाकथित कह रहे हैं, तथाकथित जो ज्ञानी बने हैं, जिनके जीवन में वह अभक्ष रात्रि भोजन का भी त्याग नहीं है, जिनको वह सुबह उठकर जल्दी उठकर भगवान का अभिषेक करने के लिए डर लगता है, वे किस बात के ज्ञानी? अभी ज्ञान का पचन नहीं हुआ है, चारित्र रूप ऐसे भी जीव मिलते हैं। दाऊ लिख रहे हैं पंडित शास्त्री अमुक फलाना डिगाना 10-10 डिग्री, पर सुबह उठकर कभी भगवान का अभिषेक करने पूजा करने नहीं पहुंच पा रहे। किस बात का ज्ञान? किस लिए ज्ञान बताया है? ज्ञान के साथ अगर क्रिया नहीं है तो वो तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी श्रद्धा कोई काम की नहीं है भाई। वह रास्ता, वह रिजर्वेशन बना हुआ टिकट का रास्ता भी शुक्र होने के लिए, अच्छा होने के लिए, समय काटने के लिए व्यक्ति कुछ खाता है, कुछ ना कुछ क्रिया करता है। वह समय जैसा तैसा जो समय है उसे अच्छी तरह से हमें काटने के लिए, समय पार करने के लिए ये क्रियाएं बताई जा रही। क्या करोगे? टिकट मिल गई, रिजर्वेशन मिल गया, बैठे बैठे क्या करोगे? इधर उधर की गप्पे लगाते रहोगे, एक दूसरे से चर्चा करते रहोगे, इताएं क्यों ताए करते रहोगे। इससे अच्छा है स्वयं की क्रिया में उलझो, तो दुनिया में नहीं उलझोगे। पर हम दूसरों में इतने उलझ चुके हैं कि स्वयं में हमारे सुलझने का समय ही नहीं है। ये सुलझाने के लिए क्रियाएं बताई जा रही है। आज तक क्रियाएं की, पुरुषार्थ किया, सब कुछ किया, पर वह सब क्रियाएं मेरी मात्र मुझे उलझाने वाली थी। ये है क्रिया सुलझाने वाली। सुलझ जाओ, सुलझ जाओ। कितने 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 हम मां पर में उलझे हैं। सुबह से लेकर शाम, रात, दिन, पता नहीं कितने वर्ष निकल गए दूसरे में उलझे उलझे। अब स्वयं को सुलझाने का समय है। स्वयं को सुलझाने का समय है। जब तक वह व्रत, नियम, संकल्प, क्रिया, चारित्र मेरे भीतर नहीं है, तब तक वह ज्ञान का अपच है। सम्यक ज्ञान नहीं लेंगे। मैंने तो ले ही लिए नियम, अब महाराज को पटाना है, सुबह समझा देंगे, और उनको महाराज को समझाना तो वे आपस में समझाए, हम क्यों उलझे। पिताजी ने कहा कि ठीक है चलो। वो कहती पिताजी अभी भोजन वगैरह करके अपन शाम को चले तो? कहा ठीक है शाम को चलते। पिताजी ने बात मान ली, और जैसे ही शाम का समय हुआ 4, 4:30 बजे, वह बेटी और पिता दोनों पुनः जंगल की ओर गए। जंगल की ओर जा ही रहे थे, कुछ ही कदम अपने घर के पास से निकले थे, एक चौराहे पर एक व्यक्ति को फांसी दी जा रही थी। एक चौराहे पर एक व्यक्ति को फांसी दी जा रही थी। पता किया, उस बेटी ने पूछा, पिताजी ये आदमी को क्यों मारा जा रहा है, ये क्या हो रहा है? वो कहता है बेटा मुझे पता नहीं है, पर ये शायद फांसी दी जा रही है। पिताजी क्यों दी जा रही है, पता करो ना, मुझे जानने की इच्छा है, मैंने देखा नहीं, मैं जानती नहीं हूं। अब पिता ने सोचा हो सकता है बेटी कुछ जिज्ञासावश पूछ रही है। पिताजी पूछने चले गए। पूछ के आया, और पिताजी ने बेटी से कहा, बेटी ये फांसी दी जा रही है, इसको जान से मारा जाएगा। उसने कहा पिताजी ऐसा कौन सा अपराध इसने कर दिया कि जिसे फांसी दी रही है, जिसे मारा जा रहा है? वो कहता है बेटी कुछ नहीं, उसने कुछ दिन पहले किसी एक का मर्डर किया था, किसी का खून किया था, वह उसने हिंसा की थी ना, इसलिए उसको फांसी दी जा रही है। बेटी बहुत ज्ञानी थी, समझदार थी, विवेकवान थी। वह तुरंत पिता से कहती, पिताजी मैंने पहला नियम तो यही लिया है। मतलब मैंने पहला नियम अहिंसाणुव्रत का लिया है, मैं हिंसा नहीं करूंगी, किसी भी जीव को नहीं मारूंगी, इतना छोटा सा तो नियम लिया है। उसने कहा, पिताजी ने पूछा, हाँ पिताजी, देखो अगर मैं हिंसा करूंगी तो मेरी दशा क्या होगी? इसी जैसे मुझे भी फांसी लगा दिया जाएगा। तो आप बता दो, ये मैंने पहला नियम जो लिया है वो अच्छा है कि नहीं? पिताजी ने कहा अच्छा तो है, फिर पिताजी एक काम करो ना, मैं पहला नियम रखती हूं, बचे हुए 4 अपन
वापस करके आते। पिताजी ने कहा ठीक है बेटी, पहला नियम है हिंसा नहीं करना ना, तुमने ये अनुव्रत लिया कोई बात नहीं है, हिंसा करने से ये फल मिलता है, मैं भी समझ गया, तू भी समझ गई, एक काम करते हैं पर 4 वापस करने पड़ेंगे। बेटी से कहता है पिता 4 जी गुरुजी आप जैसा कहो, 4 वापस करें, 1 रखूं ना? उसने कहा ठीक है 1 रख लो। पुनः थोड़ा सा वह पिता बेटी को हाथ पकड़ के आगे ले जाता है। थोड़ा सा ही आगे पहुंचता है, वहां पर एक व्यक्ति की जीभ काटी जा रही थी, उसकी जीवा काटी जा रही थी। बेटी ने पुनः पूछा पिताजी पिताजी आप इतनी भीड़ लगी यहाँ, पता करो ना क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? पिताजी पुनः पूछने के लिए पहुंचे। पिताजी ने सब जानकारी ली और वापिस आके पिताजी बताते हैं बेटी ये उसकी जीभा काटी जा रही है, जीभ काटी जा रही है। पिताजी क्यों काटी जा रही है? उसने कुछ दिन पहले झूठ बोला था, इसलिए राजा ने इसे जीभा काटने की सजा दी है। बेटी ज्ञानी समझदार विवेकी थी, कहती है पिताजी दूसरा नियम मैंने यही तो लिया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। पिताजी कहते ही अब क्या करूं, बेटी तो आखिर पिता की है। पिताजी को बातों बातों में दूसरे नियम में भी उस बेटी ने फंसा दिया। पिताजी मैं झूठ बोलूंगी तो मेरी भी जीभ काटी जाएगी ना, आप बताओ ना, फिर ये दूसरा नियम जो मैंने ले लिया है वो अच्छा है कि नहीं? कहा अच्छा तो है पर 3 अभी छोड़ने हैं, 3 वापिस करने चलना। जी पिताजी मैं तीसरा नियम बचे 3 वापिस करती हूँ, पर 2 रख लूँ ना? दोनों रख लो, ठीक है, बात मान गई। अब पुनः थोड़ी सी आगे वह बेटी पिता को लेकर जैसे ही पहुंची वहां एक आदमी के हाथ तोड़े जा रहे थे, हाथ काटे जा रहे थे। तुरंत वहां पहुंच के पुनः बेटी ने पूछा पिताजी पूछ के आओ ना, इतनी भीड़ लगी है, क्या हो रहा है? पिताजी पूछ के आए। बेटी से कहते हैं बेटी उस व्यक्ति के हाथ काटे जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। बेटी ने पूछा क्यों तोड़े जा रहे हैं पिताजी, क्यों हाथ काटे जा रहे हैं? वह कहता है बेटी तुम्हें पता नहीं है चोरी करना पाप है, और उस व्यक्ति ने चोरी की थी और चोरी की रंगे हाथ पकड़ा गया, इसलिए उसके हाथ काटे जा रहे हैं। कहती पिताजी चोरी करना पाप है ना, चोरी करना पाप है ना, मैंने तीसरा नियम यही तो लिया है कि चोरी नहीं करूंगी। पिताजी तीसरा नियम भी रख लूं? अब पिता कहते कहां से आफत विधि, अब नहीं दिखना था, ऐसे ऐसे दृश्य आज ही दिख रहे हैं। अब बेटी के सामने पहले ही हमने कहा पाप है, अच्छी बात नहीं है, अब बेटी ने फंसा ही दिया। पिता ने कहा ठीक है बेटी पर अभी 2 बचे हैं, 3 तो रख लेना पर 2 तो वापस करने जाना पड़ेगा। जी गुरुजी चलो तो सही, फिर मैं देखती हूँ 3 वापस करते कि तुम 5 और लेके आते हो। बेटी भी समझदार थी, विश्वास था गुरु के प्रति। थोड़ा सा और वह बेटी और पिता आगे पहुंचे, पुनः एक दृश्य देखा, एक स्त्री को और एक पुरुष को, दोनों को वह गधे के पीछे टांग कर घसीटा जा रहा था। वो देख के सहम सी गई और पूछने लगी, रोने लगी पिताजी ये क्या है? एक स्त्री एक पुरुष दोनों को भी वह उससे तिरियन से बांध के घसीटा जा रहा है, देखो कैसी दुर्दशा हो रही है। पता करके आता हूँ बेटी, मैं पता करके आता हूँ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। पता करके पिता लौट के आया। पिता से वह पुनः प्रश्न पूछने पर वह पिता कहता है बेटी वे कुशील नाम का पाप होता है, इन दोनों ने चोरी छुपे वह कुशील का सेवन किया, अब्रह्म का सेवन किया, ये दोनों पकड़े गए इसलिए इनको ऐसा घसीटा जा रहा है। कुशील कभी नहीं करना चाहिए, कुशील पाप होता है। पिताजी चौथा नियम तो मेरा यही था कि मैं कुशील का सेवन नहीं करूंगी, मैं अब्रह्म रूपी पाप नहीं करूंगी। अब पिताजी बताओ ना चौथा नियम रख लूं? पिताजी सर पे हाथ मारते कहते रख ले बेटी, अब का है, अभी एक नियम बचा है, वो वापिस करने जाना है। कहती जी गुरुजी, जी पिताजी मेरे गुरुजी के पास चलो तो फिर और नियम देखते हैं। वहां से आगे बढ़ी, 4 नियम रह गए। अब
बचा एक पांचवा था। वह और थोड़ी बिल्कुल जंगल के पास पहुंचने वाले थे, पर 2 4 6 लोगों को वह पुलिस बेड़ियां सांकल आदि से बांधकर खींचे ले आ रही थी। अब बिल्कुल जंगल पास ही पहुंच गया था, पर जंगल के उन डाकुओं को पकड़कर वह पुलिस हाथ में बेड़ियां सांकल सबसे बांधकर लेके आ रही थी। बेटी ने पुनः पिताजी से पूछा, पिताजी पिताजी इनको इन सांकलों से बेड़ियों से क्यों बांधा है, कहाँ बांध के ले जा रहे हैं? पिता ने कहा, रुक बेटी मैं पता करके आता हूँ। पता करके आया, बेटी से कहा कि उसने बहुत सारा परिग्रह धन इकट्ठा करके रखा है ना, डाकू है, चोरी भी उसने की और दूसरों का धन इकट्ठा करके इतने परिग्रह रूपी पाप किया है, इसलिए उसे पकड़कर जेल में डाला जा रहा है। पिताजी क्या परिग्रह ज्यादा इकट्ठा करना पाप है? हाँ बेटी, तुमने तो पाठशाला में पढ़ा है परिग्रह करना पाप है। फिर पिताजी 5वां नियम भी तो मैंने यही लिया है कि परिग्रह की सीमा कर लूंगी, मर्यादा बना लूंगी। आप बता दो मैं 5वां नियम रख लूं क्या? पिताजी कहते, कहाँ पाला पड़ गया आज इस बेटी से। कई बार होता है बेटों से पाला पड़ता है तो कहाँ से पाला पड़ गया, दूसरा कोई होता तो कैसे टरका देता, बेटों बेटी को कैसे टरका। ठीक है बेटी, पर अब चलो फिर तुम 5 रख ही रहे हो। वो कहती, नहीं नहीं पिताजी, अब आप बिल्कुल जंगल के पास आए, बगल में ही गुरुजी है, आप देख ही लो किन से हमने नियम लिए। वह गुरुजी के पास ले गई और वह वहां भी लड़ने लग गया। कौन? पिताजी। जबकि निर्णय क्या हो गया था, 500 रखने थे, पर वह उनसे बहस करने लग गया। पर गुरु से, उस दिव्य पुरुषों से, तपस्वी से कौन जीत पाया? वे भी ज्ञानी थे, समझदार थे, बढ़िया बातों से पिछले भवों का पूरा वर्णन किया। ये आपकी कोई बेटी नहीं है, ये पिछले पर्याय की हमारी शिष्य है। अवधि ज्ञानी थे, ज्ञान था पिछली पर्याय का। जैसे ही पूरा वृत्तांत बताया कि शीघ्र ही भव्य निकट है और कल्याण करने वाली है, पिताजी ने भी हाथ जोड़ लिए। ठीक है गुरुजी, अब आप जानो और आपकी शिष्या जाने। ये कम से कम भले ही हमने कथानक समझा, माँ इनके 5 पापों को भी नहीं छोड़ सकते। कम से कम अनुव्रति तो इस जीवन में, इस मनुष्य पर्याय में आने पर सबको बनना ही बनना है। उसके बिना ये मनुष्य पर्याय का कल्याण संभव नहीं है। समय हो गया, समय हो गया डॉक्टर साहब पापों में जाने का। वो तो हो ही गया है, गाथा भी श्लोक भी पढ़ लो, नहीं तो वो रह जाएगी। 12 नंबर के श्लोक को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं शिवकोटि महाराज? महाव्रताणु व्रतयो रूपलब्धि निरीक्षते स्वर्गे न्यत्र न संभाव्यो व्रत लेशोपि धीये धनैः। सबसे कीमती पहली सामग्री बताई महाव्रतो। तुम महाव्रतों को धारण कर लो, नहीं कर पा रहे हो अणुव्रतो। नहीं कर पा रहे महाव्रत तो कम से कम अणुव्रत ही ग्रहण कर लो। क्यों? क्योंकि उपलब्धि निरीक्षते, उससे उपलब्धि दिखी जाती है। किसकी? स्वर्गे। स्वर्ग की भी प्राप्ति अगर करनी है तो इससे ही होगी। क्या माँ तत्वार सूत्र में नहीं पढ़ा? सराग संयम संयमा संयम बाल का काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य। उस देव पद को भी प्राप्त करने के लिए सम्यक्त्वम के पहले आचार्य भगवान ने लिखा सराग संयम संयमा संयम। कम से कम इसको ही ग्रहण कर ले, अणुव्रतों को ही धारण कर ले, क्योंकि अन्यत्र न संभावो। अन्य कहीं भी स्वर्ग की प्राप्ति संभव नहीं है। वह मिथ्या दृष्टि जीव भी, सुरेन पंडित जी, व्रतों को प्राप्त करता है। बाल तपांसी, अकाम निर्जरा, बिना इच्छा बिना सम्यक के भी व्रतों को धारण करने वाला वह भवनक त्रैक में जाता है, देव बनता है। कल 3 देव समझे ना, मिथ्या उपवाद वाले।
वहां पहुंचता है। फिर जो सम्यक के साथ व्रतों को धारण कर लेगा वो तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाएगा। अगर जीवन के कल्याण को, स्वर्ग सुख को, मोक्ष सुख को चाहते हो तो महाव्रत अणुव्रत के अलावा अन्यत्र संभावो, कहीं भी अन्य वह स्वर्ग का स्थान मिलना संभव नहीं है। इसलिए पुनः कह रहे भाई, कुछ नहीं कुछ नहीं, महाव्रत नहीं, अणुव्रत नहीं, कुछ नहीं, व्रत लेशोपी, लेश मात्र, एक छोटा सा मात्र व्रत नियम ले लो, धीध नहीं। जो बुद्धिमान है ना उसको लेना चाहिए। अब आप निर्णय कर लेना मनीष भाई, बुद्धिमान है कि कैसे मान है। धीध नहीं, जो बुद्धिमान है उसे लेश मात्र तो इस मनुष्य पर्याय में व्रत नियम संकल्प ग्रहण करना ही चाहिए, अन्यथा उसका मनुष्य पर्याय में जन्म लेना व्यर्थ है, व्यर्थ है। पहली सम्यक की क्रिया बताई, अब व्रत की क्रिया बता रहे हैं शिवकोटि स्वामी। समय हो गया है माँ, पापों का कि आप लोगों का? आप लोगों का पाप करने का समय हो गया है। छोड़ दो, उस बालिका ने तो छोटे छोटे पापों को छोड़कर अपने बाप को भी समझा दिया। बाप को भी और बाप को भी। हम ना बाप की मानते हैं ना बाप की मानते, हम तो अपने में। सोचो, विचार करो, एक तनक सा भी अगर हम जीवन में नियम व्रत संकल्प नहीं ले पा रहे हैं तो जीवन का कल्याण कतई संभव नहीं है। करेंगे, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं आचार्य भगवंत उस व्रत की। क्या मिलेगा व्रत धारण करने से, क्या मिलेगा सम्यक धारण करने से? अरे बदले में भी कुछ चाहते हो तो बदले में भी स्वर्ग मिलेगा, और अधिक विशुद्धि के साथ करोगे तो साक्षात मोक्ष भी मिलेगा। पर तब मिलेगा जब हम सब बाहर के विषयों को छोड़ते हुए जैसी कथनी वैसी करनी और जैसी चर्चा वैसी चर्या करना सीख ले तो 1% तो कम से कम प्राप्त कर ले उस कथनी को, उस जिनवाणी को। ज्ञान तो हुआ है पर अभी सम्यक ज्ञान नहीं है। जैसे बालक ने कोयले को पकड़ा और फेंक दिया, ऐसे ही तुम जो विषय कसायों को युवाओं पकड़ रहे हो, जान रहे हो, मान रहे हो, ये 5 पाप है, तुरंत छोड़ दो ना। पूर्ण नहीं छोड़ पा रहे हो, कुछ सीमा कर लो। कुछ सीमा नहीं कर पा रहे हो, श्रावकोचित क्रिया ही कर लो। एक एक का व्याख्यान आगे करने वाले हैं, करेंगे तब विस्तार से पुनः उस पर चर्चा। पर आज का समय तो हो ही गया है, क्या करें। आप मानने वाले तो हो गया, मानने वाले तो अनिल भाई हो ही नहीं है। फिर आपको जैसा लगे वैसा कर लो।